बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ सबा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो दज्जाल को लेकर है। थंबनेल से आपने को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो दज्जाल के बारे में है। मुसलमान होने की हैसियत से हम में से हर कोई शख्स दज्जाल के बारे में जानता है और बहुत कुछ जानता है, और लेकिन तजस्सुस का तजस्सुस की हालत ये है कि हम मज़ीद भी जानना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है, दज्जाल के बारे में कौन मालूमात नहीं रखना चाहता। दज्जाल है क्या, असल में कौन है, ये कब आएगा, इसकी हकीकत क्या है, ये कैसे फितना फैलाएगा और हम कैसे इससे बचेंगे। ये तो हम सबको ही पता है कि सूरह कहफ पढ़ी जाती है दज्जाल से हिफाजत के लिए, लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिससे आप दज्जाल से ख़ुद को महफूज रखेंगे, लेकिन सूरह कहफ की मदद से ही। लेकिन सूरत कहफ इस तरह जुमे के दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बेशक ये आपके बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए, लेकिन ये कि इसके अलावा भी आपको सूरत कहफ में से ही कुछ आयात ऐसी हैं जो मैं बताऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो आपको फ़ायदा देगी इस तमाम सुनने वालों को। और इस तरह की जो वीडियो है, इस तरह का जो नॉलेज है, वो ज़रूर हमें अपने शेयर करना चाहिए ऐसे लोगों तक जिनका हम चाहते हैं कि उनका भी भला हो। आज की जो वीडियो है कि दज्जाल में का क्वेश्चन है वीडियो में कि दज्जाल असल में है कौन। दज्जाल जो है एक बहुत बड़ा फितना है, एक बहुत बड़ा शर है, बहुत ही बड़ा फितना है। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर है। दज्जाल की शक्ल कैसी होगी, दज्जाल की शक्ल, एक आँख, ये कुछ है मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको आंसर आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो दज्जाल की जो शक्ल होगी वो उसके माथे पर एक आँख होगी, यानी उसकी एक आँख होगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा, लेकिन ये जो काफिर लिखा हुआ होगा ना, ये हम आम बंदे या गुनाहगार बंदे नहीं समझ सकते, ना हमें नज़र आएगा, ना हमें पहचान होगी। जो मोमिन होगा, जो जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलाई हुई होगी, जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को चला रहा है, वो मोमिन होगा। और वो मोमिन दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा हुआ पहचान लेगा। दज्जाल से अगर आपने यहाँ से भी एक पॉइंट और सोचने की बात यह है कि अगर आपने दज्जाल से ख़ुद को महफूज रखना है तो आपकी सबसे पहले ज़ाहिर बात है, दुश्मन से हम तभी महफूज रहते हैं ना जब दुश्मन की पहचान हो। अगर दुश्मन ने दोस्त की शक्ल ली हुई है तो हम तो कभी भी उससे महफूज नहीं रहेंगे। सीधी सी और आसान लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ, दुश्मन को अगर आपने दुश्मन से ख़ुद की हिफाजत करनी है, अगर दुश्मन से ख़ुद को बचाना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको दुश्मन का चेहरा नज़र आना चाहिए। दुश्मन का चेहरा कैसे नज़र आएगा, जो अभी मैंने आपको बताया है कि मोमिन बंदों को नज़र आएगा। ख़ुद को इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, ख़ुद को इस्लाम के बताए हुए, सुन्नत के बताए हुए तरीक़ों और रस्तों के मुताबिक चलाएं, फिर आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ दज्जाल से हम बच जाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दज्जाल का जो ज़हूर है वो क़यामत के करीब होगा। उस वक्त होगा जब फितना आम हो जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, नाइंसाफ़ी आम हो जाएगी, बेहयाई आम हो जाएगी, बड़े बड़े फितने होने लग जाएंगे, और जो है काफ़ी ज़्यादा शर फैल चुका होगा। तो दज्जाल उस वक्त आएगा। दज्जाल के बारे में ये कहा जाता है कि दज्जाल के पास एक आग होगी और एक पानी होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बुखारी में ये आया है कि दज्जाल के पास आग होगी और पानी होगा। तो जो वो लोगों को धोखा दे रहा होगा वो पूछेगा कि तुमने आग लेनी है या पानी लेना है। असल में एक ठंडा पानी होगा और एक तरफ आग होगी। जो आग होगी वो ठंडा पानी होगा, और जो पानी होगा, ठंडा पानी जो होगा, वो असल में आग होगी। जो मोमिन होगा वो
पहचान लेगा कि इसमें से ठंडा पानी असल में कौन सा है। दज्जाल तमाम का तमाम धोखा है। दज्जाल यहाँ भी धोखा लोगों को दे रहा होगा और लोगों को कहेगा। दज्जाल के बारे में ये भी है कि वो झूठे मोजज़ात दिखाकर खुद को नाउज़ बिल्लाह खुदा कह रहा होगा, खुद को लोगों को में मकबूल करेगा झूठे मोजज़ात। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दज्जाल की जो हकीकत है वो ये है कि ये हमेशा गलत और झूठ से बात करेगा, ये कभी भी सच्चाई के मुताबिक काम नहीं करेगा, ये झूठ बोलेगा, हर जगह पे झूठ बोलेगा, हर जगह पे फितना फैलाएगा। तमाम लोगों को जो सच होगा लोगों को वो झूठ बता रहा होगा और जो झूठ होगा उसको सच बनाने की कोशिश कर रहा होगा, यानी उलट काम कर रहा होगा। ये क़यामत के करीब करीब आएगा। इसके एग्जैक्ट आने का किसी को इल्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह को इल्म है कि ये कब आएगा। लेकिन लोग ये कहते हैं और कुछ इस्लामिक नॉलेज से ये इल्म में आया है कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से दज्जाल का आना भी एक निशानी है। तो कुर्ब क़यामत की निशानियों में बेहयाई, फितना आम हो जाना, और ये दज्जाल की निशानियों में से भी एक निशानी है कि दज्जाल के आने की अलामत है कि बेहयाई आम हो जाती है, फितना आम हो जाएगा, शर आम हो जाएगा, बेदीनी आम हो जाएगी, लोग नमाज कुरान की तरफ से खींचेंगे नहीं, वो बुराई की तरफ खींच रहे होंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो दज्जाल के ज़हूर की तरफ भी इशारा करती हैं और कुर्ब क़यामत की तरफ भी इशारा करती हैं। दज्जाल से अगला क्वेश्चन है हमारा कि दज्जाल की हकीकत तो पता ही है कि ये एक धोखा है, लेकिन ये धोखा सिर्फ उन लोगों को नज़र आएगा और इस धोखे की हकीकत सिर्फ उन लोगों को पता चलेगी जो कि जानते होंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी होंगी इस्लाम के मुताबिक, जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ खुद को ही धोखे में डाले रखा है, वो दज्जाल के धोखे में आसानी से आ जाएंगे। वो जन्नत को दोज़ख और दोज़ख को जन्नत दिखा रहा होगा, इस तरीके से आपको खींचेगा ऐसे कामों की तरफ। और इससे बचने का आपको वजीफ़ा बताती हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में ये भी आया है और रिसर्चेस में भी आया है कि सूरह कहफ जुमे वाले दिन पढ़ने के बड़े अनवार आते हैं, वो ज़ाहिर होते हैं ज़िंदगी में। एक नूर और एक मोजज़ा ये भी है सूरह कहफ जुमे वाले दिन पढ़ने का कि इससे दज्जाल से हिफाजत हमें मिलती है। अल्लाह पाक हमें इतनी ताकत और इतनी हिम्मत दे देता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो हम दज्जाल से ख़ुद को बचा पाएंगे। एक और ये भी है कि सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात लाजमी पढ़ें। सूरह कहफ एक माशाल्लाह थोड़ी सी लंबी सूरत है, तो वो लोग जो सूरह कहफ पूरी नहीं पढ़ पाते तो वो लोग उनके लिए कह रही हूँ कि वो लोग कम से कम इतना ज़रूर करें कि इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात ज़रूर पढ़ें और उसके बाद हर जुमे के जुमे अल्लाह ताला से दज्जाल के फितने से ख़ुद को महफूज रखने की, अपने अहलो अयाल को महफूज रखने की दुआ करें। अल्लाह पाक से शर से महफूज रखने की जब आप ताकत मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, कम से कम ऐसी वीडियो जिससे दूसरों का भला हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।